जैसा कि फ्रेंड आप सबको पता है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम जिला दर्शन के हिसाब से बांसवाड़ा के बारे में बात कर चुके थे। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो राजस्थान का प्रॉपरली भूगोल शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसमें राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के अंदर कौन सी नदियाँ है, सब देखेंगे। तो हम शुरू करेंगे आज राजस्थान का भूगोल। हम जो शुरू करेंगे आज वो करेंगे, सबसे पहला बात हम करेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल में भी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारा जो राजस्थान है वो पृथ्वी के कौन से हिस्से में या कौन से भाग में स्थित है। तो हम एक ये हमारी पृथ्वी है। ये जो हमारी है वो है हमारी अक्षांशीय रेखा और ये हमारी देशांतरी रेखा। पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा। एक ऊपर वाला जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो है पृथ्वी का हिस्सा वो है हमारा पूर्वी गोलार्ध। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारा राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो हमारा जो राजस्थान स्थित है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर। हमारा जो राजस्थान मौजूद है वो है हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर। गोलार्ध के अंदर स्थित है तो वो है हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अब हम चर्चा करते हैं आगे। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि ये तो हमने देखा कि हमने देखा कि पृथ्वी कितने हिस्सों के अंदर है, दो हिस्सों के अंदर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। जो हमारा राजस्थान है वो कौन सा गोलार्ध के अंदर है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। कि अक्षांशीय आगे हम चर्चा करेंगे कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी है और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी है। तो ये जो आप बीच में रेखा देख रहे हैं, आप जो बीच में ये रेखा देख रहे हैं इसको मैं ब्लैक कर दिया पूरी। ये जो हमारी रेखा है वो हमारी ग्रीनविच रेखा। एक सिंपल सा आपसे कोई पूछ लिया जाए कि अगर किसी देश की टाइम का निर्धारण किया जाता है तो किससे किया जाता है? हमारे ग्रीनविच रेखा से। और ये जो ग्रीनविच रेखा है वो हमारी कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है हमारी इंग्लैंड से। अब इसका जो टाइम है, अगर हमको ये पूछा जाए कि हमारे जो भारत है, भारत हमारा इस ग्रीनविच रेखा से अगर समय निर्धारण किया जाता है तो वो कितने घंटे आगे है, तो वो हमारा अगर हमसे कभी पूछा जाए कि भारत का जो समय वो ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है तो वो है हमारा 5.5 घंटे। तो सबसे पहले देखा हमारा राजस्थान कौन सा गोलार्ध के अंदर है। हमारा राजस्थान हमारा मौजूद है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। उसके बाद देखा हमने बीच से कौन सी ग्रीनविच रेखा कहाँ पे, इंग्लैंड, और कितने घंटे आगे हमारा हिंदुस्तान का समय इससे 5.5 घंटे। घंटे। अब आगे और चलते हैं, बात करते हैं अक्षांश और देशांतरीय की। अगर अब आगे आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि हम हमेशा छोटे या बड़े पेपरों के अंदर गलत कर देते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति या कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हम देंगे वो है हमारा उत्तरी गोलार्ध। ये तो हमने बात की अक्षांशीय दृष्टि से हमारा जो ये तो हमने बात की कि जो हमारा राजस्थान है वो अक्षांशीय दृष्टि से कौन सा गोलार्ध के अंदर है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ये जो हमारी रेखा है, ये जो इसके बीच में जा रही है, ये जो इसके बीच वाली रेखा है वो है हमारी देशांतरी रेखा। देशांतरी रेखा। तो हम चलेंगे और आगे बात करेंगे कि देशांतरी हिसाब से हमारा राजस्थान किस कौन सी गोलार्ध के अंदर है। अब हमसे आगे पूछा जाएगा कि देशांतरी दृष्टि से
राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हम देंगे पूर्वी गोलार्ध। तो ये हमने देख लिया, अक्षांशीय दृष्टि से भी देख लिया और देशांतरीय दृष्टि से देख लिया कि हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है तो हम देखेंगे कि अब ये तो हमने गोलार्धों की बात की। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो राजस्थान है वो विश्व में इसकी स्थिति, उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि इसकी भारत में स्थिति, और तीसरा हम देखेंगे एशिया में। तो हम तीनों के अंदर देखेंगे विश्व, भारत और एशिया के अंदर हमारा राजस्थान की स्थिति क्या है। स्थिति क्या है? मैं छोटा सा मैप बनाऊंगा, आप वो भी बनाना साथ में। ये मैप नहीं है, ये आप छोटा सा डायग्राम कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे दिशा देंगे, ये हमारी दिशा है उत्तर, ये हमारी पूर्व, ये हमारी दक्षिण और यो हमारी पश्चिम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो हमारी ये दोनों दिशा सम्मिलित रूप से कौन सी दिशा होगी हमारी? उत्तर पूर्व। तो हमसे पूछा जाए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो हमसे पूछा जाए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, ये कई एग्जाम में पूछा गया कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो हमारी कौन सी स्थिति है? उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व में होने का नहीं है कि यहाँ पर कौन बनाती है। उत्तर पूर्व में ये कौन बनाती है? वो कौन होता है? हमारा ईशान कोण। पूछा गया कि जो ईशान कोण अब आपसे पूछा जाए कि ईशान कोण का संबंध किससे, तो वो हमारे किससे? विश्व में राजस्थान की स्थिति। और स्थिति की बात की जाए तो हमारी कौन सी थी? उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व कौन से कोण को जोड़ता है? हमारा ईशान कोण को। देखा। इसके बाद में हम भारत में देखें, दूसरा हम देखते हैं कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो ये हमारी दोनों दिशा सम्मिलित रूप से कौन सी दिशा होगी? हमारी उत्तर पश्चिम। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में राजस्थान की स्थिति। नेक्स्ट जो हमसे पूछा जाएगा कि भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी, तो वो हमारी कौन सी है? उत्तर पश्चिम। इसके बाद में हमसे पूछा जाएगा कि एशिया में राजस्थान की स्थिति। अब इसके बाद देखते हैं कि हम एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है। ये उसी उनकी तरह ये सम्मिलित रूप से कौन सी दिशा होगी? हमारी दक्षिण पश्चिम। तो आपसे पूछा जाएगा कि एशिया में राजस्थान की स्थिति। कौन से एशिया के अंदर स्थित, यानी एशिया के भी बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि मध्य एशिया, उत्तरी एशिया। एशिया के भी बहुत सारे भाग है, जैसे कि मध्य एशिया, उत्तरी एशिया। तो हमारा जो राजस्थान है वो कौन से एशिया के अंदर है? मध्य एशिया के अंदर। आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमने सबसे पहले देखा विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हम क्या करें? ईशान कोण। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन सी? हमारी उत्तर पूर्व में। अब हमने यहाँ उत्तर पश्चिम की बात की, तो यहाँ एक कोण बनता है हमारा। उत्तर पश्चिम भारत में हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं, यहाँ एक कोण बनता है हमारा, और उस कोण का नाम है हमारा नेत्रालय कोण। और एशिया के अंदर हमने बात की थी कि राजस्थान की स्थिति, यहाँ भी एक कोण बनता है, वो कोण बनता है हमारा वायव्य कोण। ईशान कोण, उसके बाद में नेत्रालय कोण। नेत्रालय कोण का संबंध किससे? हमारा भारत में राजस्थान की स्थिति। उसके बाद में वायव्य कोण का संबंध किससे? एशिया में राजस्थान की स्थिति। तो हमने देखा कि राजस्थान हमारा विश्व के अंदर, पृथ्वी के अंदर कौन से गोलार्ध, कौन से दिशा के अंदर, और विश्व में, भारत में और एशिया में कहाँ पे हमारा राजस्थान मौजूद है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा, अब ये तो देखा हमने किसके? अक्षांशीय और अक्षांशीय और देशांतरीय के माध्यम से। अब देखेंगे हम दूसरा पॉइंट, देखते हैं सूर्य के सापेक्ष। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो सूर्य के सापेक्ष कौन से प्रभाव प्रकट करता है। एक पृथ्वी, या ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के जो बराबर बीच में से एक रेखा निकलती है, इसका नाम है हमारा
भूमध्य रेखा। और इसका जो हमको अक्षांश पूछा है वो क्या हमारा 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर हमको एक रेखा दिखने को मिलती है, वो मिलती है हमको कर्क रेखा। और कर्क रेखा का आपको अक्षांश पूछा जाए तो वो क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और भूमध्य रेखा की जो रेखा नीचे जो रेखा गुजरती है वो है हमारी मकर रेखा। इसका अक्षांश पूछा जाए तो वो है हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो प्रतीक के बीच से निकल रही है वो कौन सा हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। उसके बाद ऊपर देखा हमने कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद नीचे देखा हमने मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हम बात करते हैं कि यहाँ की हमारे जो राजस्थान में अगर हम इन तीनों के माध्यम से देखें कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के हिसाब से हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी वनस्पति होनी चाहिए। यहाँ जो भूमध्य रेखा ऊपर होती है, यहाँ पर एक वनस्पति होती है, उस वनस्पति को कहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। भूमध्य रेखा पर जितने भी देश है उसके अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है हमारी उष्णकटिबंधीय। जितने भी हमारे भूमध्य रेखा के मध्य या इसके आसपास जितने भी देश मौजूद है वहाँ पे हमारे कौन से वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर हम देखें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाने का यहाँ सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे पहला जो कारण है वो है यहाँ का अधिक तापमान। अब आप जानते हैं कि जिस देश के अंदर तापमान अधिक होगा वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल बादलों के अंदर प्रवेश करेगा और वहाँ पे क्या होगी हमारी वर्षा भी अधिक होगी। तो यहाँ अधिक वर्षा और अधिक तापमान। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है तापमान क्या हो रहा है यहाँ पे अधिक। यहाँ से फिर क्या हो रही है हमारी ये हो रही है हमारी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और वाष्पोत्सर्जन होने के कारण यहाँ बादल बन रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रही है हमारी वर्षा। तो इसी कारण उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण हमारे क्या होता है यहाँ भूमध्य रेखा जितने देश है उसके अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कर्क रेखा का कि कर्क रेखा क्या है। तो हम कर्क रेखा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कर्क। एक शब्द है हमारा कर्क। सबसे पहले देखते हैं हम कर्क संक्रांति। अब कर्क संक्रांति देखते हैं हम सबसे पहले ये हमारी कौन सी रेखा है कर्क रेखा। ये हमारा सूर्य है। जब सूर्य चमकता है तो इसकी जो सर्वाधिक सीधी किरणें वो हमारी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। तो हम सीधे शब्दों में लिखेंगे इसे, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है तो पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं कर्क संक्रांति। और जो कर्क संक्रांति है वो हमारी कौन से घटना कब होती है, ये हमारी 21 जून को। कर्क संक्रांति क्या होता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो वो कौन सी हमारी कर्क संक्रांति है। जो घटना होती है कब होती है हमारी 21 जून को। अब हम यहीं पे देख लें वो हमारा दक्षिण में एक डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा बांसवाड़ा। जो सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा ऊपर वो कौन किस पे पड़ती है हमारी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है हमारी बांसवाड़ा। तो ये हमारा हो गया बांसवाड़ा। इसके बाद में कर्क संक्रांति। अब इसका प्रभाव जब सूर्य किरणें कर्क रेखा ऊपर सीधी पड़ रही है तो इसका प्रभाव हमारे राजस्थान में देखने को क्या मिलता है। तो हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर इसका प्रभाव क्या है। तो आप ये याद रखिए कर्क संक्रांति 21 जून बांसवाड़ा। जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है तो क्या होती है हमारी कर्क संक्रांति। अब आगे चलते हैं कि हमारे राजस्थान में इसका प्रभाव क्या बनता है। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो हम देखेंगे कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर कर्क संक्रांति की क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अब आपको पता है जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक कर्क रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ क्या होगा सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और इसके विपरीत छोटी रातें हो जाएंगी।
कौन सी ऋतु आ जाएगी हमारी? ग्रीष्म ऋतु। राजस्थान में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, उसके बाद में छोटी रात हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। इसके सापेक्ष हम दूसरा देख लेते हैं। इसके सापेक्ष हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसके अपोजिट आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन था तो यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। और कौन सी ऋतु आ जाएगी हमारी? शीत ऋतु। कंपेयर कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जब कर्क रेखा सूर्य के ऊपर सीधा चमकती है, इसका प्रभाव हम पे क्या पड़ता है। इसके बाद में चलते हैं हम, अब दूसरी जो आती है हमारे उसका अध्ययन करेंगे हम मकर रेखा का। अब इसके लिए भी एक शब्द यूज करते हैं, उसके लिए कर्क संक्रांति, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम आगे अध्ययन करेंगे एक और हमारी एक आती है, वो आती है हमारी मकर संक्रांति। अब जैसा कि हमने कर्क रेखा की तरह देखा था, एक राशि किसी दूसरी राशि के अंदर प्रवेश करती है तो वो हमारी मकर, जब एक राशि कोई दूसरी राशि मकर राशि के अंदर प्रवेश करती है वो होती है हमारी मकर संक्रांति। ये हमारी मकर संक्रांति, ये हमारी रेखा मकर रेखा। इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है, ये जो सूर्य है हमारा, यही हमारा कर्क रेखा की तरह ये हमारा सूर्य, जब सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है तो इसको भी हम एक शब्द में लिखेंगे कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है और ये जो हमारी मकर संक्रांति वाली घटना है, ये हमारी घटना होती है 22 दिसंबर को। आपको याद रखना है मकर संक्रांति क्या होती है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है तो हमारी क्या होती है? मकर संक्रांति। और ये घटना कब होती है? हमारी 22 दिसंबर को। और इससे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है तो हम देख लेते हैं। इसके अंदर छोटा दिन हो जाएगा, बड़ी रात हो जाएगी और ऋतु कौन सा जाएगा? हमारी शीत ऋतु। तो ये हमने सूर्य के सापेक्ष देखा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो सूर्य है, इसकी सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से डिस्ट्रिक्ट ऊपर पड़ती है और तिरछापन किसके ऊपर पड़ता है। बात करते हैं, आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। ये हमारा सूर्य, ये हमारा राजस्थान का सामान्य में सूर्य की जो सर्वाधिक, अब हम देखते हैं कि सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी, जो सूर्य का सीधापन और सूर्य का तिरछापन, अगर सूर्य के हम सीधेपन की बात करें तो जो सर्वाधिक पड़ता है वो हमारा पड़ता है दक्षिण का एक जिला है, वो कौन सा? हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद इसका क्रम देखे जाए तो वो है हमारा डूंगरपुर के बाद देखा है तो प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद हमारा हाड़ौती का एक जिला आता है झालावाड़, और झालावाड़ के बाद हमारा मेवाड़ का उदयपुर। अगर तिरछापन की बात की जाए, गंगानगर के बाद में आएगा हमारा बीकानेर के बाद में चूरू, और चूरू के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो आती है हमारी नागौर। तो ये हमने सूर्य के तिरछापन और सीधेपन के हम देख लिया। तो हमने ये देखा सूर्य के सीधेपन और तिरछापन के हिसाब से। अध्ययन करेंगे कि ये तो हमने सूर्य का सीधापन, ये हमारा कौन सा? सीधापन। ये जो हमारा सीधेपन के हिसाब से देखा हमने, और ये हमारे सूर्य के तिरछापन के हिसाब से। तो आपने देखा कि जो सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? हमारी बांसवाड़ा में, और जो सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? हमारी श्री गंगानगर के अंदर। इसके बाद में और हम चर्चा करते हैं। अब हमने सबसे पहले देखा राजस्थान की स्थिति देख ली, स्थिति के बाद में हमने सूर्य के सापेक्ष तीनों पॉइंट देख लिए। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि राजस्थान में, यानी कि आपको आगे ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय तथा सूर्यास्त
जो होता है वो होता है हमारा पूर्व का एक जिला है, वो कौन सा हमारा धौलपुर। कौन से जिले में होता है? कौन से जिले में होता है? तो वो होता है हमारा धौलपुर में। और आपसे एक बार और पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे अंत में सबसे और इसके जस्ट विपरीत देखा जाए कि सबसे अंत में सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है, वो हमारा जिला है जैसलमेर। तो वो होता है हमारा जैसलमेर में। जैसलमेर के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है, जो 70 डिग्री अक्षांश है आपका, 70 डिग्री अक्षांश रेखा वो कहाँ से गुजरती है हमारी? जैसलमेर से 70 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर में। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय था, सूर्यास्त कौन जिले में होता है? धौलपुर में। सबसे अंत में सूर्योदय था, सूर्यास्त कौन सा? जैसलमेर। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और ये तो हमने की बात राजस्थान के राजस्थान हमारा कौन से राजस्थान की स्थिति के बारे में। आगे जिस पार्ट के बारे में बात करेंगे हम वो करेंगे राजस्थान की स्थलीय, जलीय और तटीय सीमाओं के बारे में। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।